प्रियंका गांधी वाड्रा जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनका सपोर्ट करने का अनोखा तरीका किसी को खास पसंद नहीं आ रहा। वहीं काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। वीडियो में वो पहले पैलेस्टीन लिखी हुई बैग लेकर संसद पहुंची है। वैसे वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करती है, ये सबको पता है क्योंकि वो खुल करके इस बात को बताती है। फिर वो बांग्लादेशी हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए उस तरह का बैग लेकर संसद गई क्योंकि पैलेस्टीन के बैग ले जाने की वजह से वो काफी ट्रोल हो चुकी थी। तो लोग बोल रहे थे कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं बोल रही। अब इसमें बड़ी बात क्या है? वैसे ये बड़ी बात तो है, पर ये तरीका विरोध करने का, ये सपोर्ट करने का काफी अलग था। लेकिन अब हम आपको ये बता देते हैं कि पहले कि वो पैलेस्टीन का सपोर्ट क्यों कर रही है। वैसे उनका कहना ये है कि पैलेस्टीन में सुन्नी मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है और सुन्नी मुस्लिम काफी उदार और अच्छे होते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन वॉर वैसे बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं कि वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ट्रोल हो रही है। सोशल मीडिया पर इसका मेन कारण है कि उनके इस ट्रेंड को लोगों द्वारा कैंसिल करना और कुछ लोगों द्वारा पसंद किया जाता। वैसे अब वो आपस में सोशल मीडिया में लड़ेंगे क्योंकि सोशल मीडिया प्रिविलेजेस के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो सबके पास अब ये हक है कि उनको जो चीजें पसंद नहीं आ रही है उसको रिजेक्ट करने की, उसको ट्रोल करने की, उसके खिलाफ आवाज उठे। वैसे उनकी ये ट्रिक वो कल्चर को दर्शाता है। अब ये वो कल्चर क्या है? एक सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं कि वो कल्चर क्या है। सोशल मीडिया पर अभी प्रियंका गांधी जी की इस हरकत पर दो तरह से लोग बातें कर रहे हैं। पहले जो कि वोक लोग और दूसरे जो कि एंटी वोक। वोक लोग उनका सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि हर नई तकनीक को सपोर्ट करना और हर नए ट्रेंड को अपनाना अगर उन्हें पसंद है तो। और सेकंड है एंटी वो खास तौर पर प्रियंका गांधी को ट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि उनका नया तरीका उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनके इस तरीके से वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि ये तरीका बहुत अलग है। वैसे प्रियंका गांधी से उनके इंटरव्यू में पूछा गया था उनके पहनावे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है ये लोग बताएंगे। ये तो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना हुआ। वैसे वो लोगों का मानना ही है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, गोरे को मैं कहूं काला, नदी को मैं बोलूं नाला, मेरी मर्जी। खासतौर पर प्रियंका गांधी जी भी वोक ही है क्योंकि वो चाहे जो करे उनकी मर्जी। और एंटी वोक को ये बर्दाश्त नहीं। एंटी वोक लोग की संख्या छोटी नहीं है, वो बहुत बड़े तौर पर। We talking about America, Kamala Harris is a woke supporter and Donald Trump is an anti-woke. And not only Donald Trump but also Elon Musk is anti-woke because हाल ही में उनका सबसे बड़ा बेटा जिसका नेम जेवियर था, लेकिन अब वो विवियन जेना विल्सन बन चुका है। उसने अपना जेंडर चेंज करवा ली और लड़की बन गई। तो इस बात पर एलन मस्क ने कहा वो मेरे लिए मर चुका है क्योंकि वो एक वोक है। वैसे एलन मस्क के 11 बच्चे हैं जिसमें वो सबसे बड़ा बेटा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रियंका गांधी एक्चुअल में क्यों ट्रोल हो रही है। उनका वोकिज्म होना किसी को रास नहीं आ रहा या उनके सपोर्टर उनके इस ट्रेंड से बहुत खुश हैं। तो विरोधी और सपोर्टर आपस में डिस्कशन कहाँ करेंगे? सोशल मीडिया पर। इसलिए वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है अपने इस लाजवाब तरीके की वजह से। अब मैं इसमें अमेरिका को क्यों ला रहा हूं? इसके लिए वोक कल्चर के छोटे से इतिहास के बारे में जान लेते हैं। वोक शब्द का आसान अर्थ है जागृत या जागा हुआ व्यक्ति। साल 1940 में अमेरिका में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया गया था जो सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों पर खासकर नस्लवाद की जानकारी रखता है। हाल के समय में नारीवाद, जलवायु परिवर्तन, LGBTQ आदि के मुद्दे पर भी अपने विचार रख रहे हैं। हालांकि वोक लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि वह समाज में नफरत और भेदभाव को बढ़ा रहे हैं। आरोप है कि यह संस्कृति, राष्ट्रीयता, धर्म जैसी चीजों को भी धुंधला कर रही है।
और एक तरह से तय सामाजिक ढांचे को चुनौती दे रही है। खासकर पश्चिम देशों में यह संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, इसके साथ ही इसकी आलोचना भी बढ़ रही है। अब आप वोक है या एंटी वोक, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे कमेंट बॉक्स के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे वो वोक हो या एंटी वोक। रही बात सब्सक्राइब की, तो हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कर लीजिए फिर।